शिवगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। सभी संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूजनीय योगी जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी गीतानंद जी एवं स्वामी भास्करानंद जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, 34वें अखिल भारतीय नवरात्रि पाठशाला रहित उपवास गोष्ठी एवं स्वास्थ्य चेतना शिविर के सुंदर सायं वेला में श्री शिव मंदिर महावीर धर्मशाला डोरंडा रांची राजेंद्र चौक के पास उसके पवित्र सत्संग स्थल पर हम सब श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन से समस्त क्लेशों का निवारण किस प्रकार करें। जीवन के समस्त क्लेशों का अभिप्राय शरीर के रोग, इंद्रियों की थकावट कमजोरी, मन की चिंता परेशानी, बुद्धि का भय अपमान एवं अहम का वियोग से हम कैसे मुक्त हों। ऐसी एक टेक्नोलॉजी, ऐसी एक साधना प्रणाली श्री रामचरितमानस में दी गई है, जिसके प्रयोग के द्वारा जीवन काल में ही आप अपने समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। जिन समस्याओं के समाधान के लिए आप जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं, प्रयास करते हैं, शरीर के रोग के लिए अनेकों डॉक्टर, अनेक चिकित्सा पद्धतियों का आप उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी रोग मुक्ति नहीं मिल रही। श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा जो दादा गुरु पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी के श्रीमुख से हमारे सद्गुरु देव
भगवान श्री परम पूज्य श्री रैन योगी जी के द्वारा जीवन के स्वयं अनुभूति करके और साधकों के जन जन तक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया है, उसी विचारधारा को सुनने समझने के लिए हम एकत्र हुए हैं। श्री रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य क्या है? वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन। जो वेदों में सिद्धांत दिए गए, आज वेद हमारे से बहुत दूर हैं, हम वेदों के बारे में जानते ही नहीं हैं। वेदों के बाद उपनिषद आए, उपनिषद भी हमसे बहुत दूर हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण है, श्री गीता जी हैं, उसके पश्चात तब श्री रामचरितमानस। चूंकि श्री वेद भगवान, उपनिषद, श्री गीता जी और श्री भागवत जी सब संस्कृत में लिपिबद्ध हैं। संस्कृत का हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हमसे दूर है। अभी रोशन अंकल जी आए थे, बोल रहे थे कि मुझे जीवन में एक ही चीज का अफसोस है कि मैं संस्कृत नहीं सीख सका, और गीता के श्लोक जो संस्कृत में पढ़ने का आनंद है, उस शब्द की जो गरिमा है, जो वजन है, वह हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलता। मतलब संस्कृत हमारी देव भाषा है, देववाणी है। श्री रामचरितमानस का उद्देश्य धरती पर अवतरण हुआ है मनुर्भव उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। वेद भगवान का उद्देश्य उद्घोष है मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्या हम और आप मनुष्य हैं? समझते तो यही कि मैं मनुष्य हूं, है नहीं। वेद भगवान की परिभाषा में हम सब मनुष्य नहीं हैं। श्री रामचरितमानस की परिभाषा में हम सब मनुष्य नहीं हैं। श्री गीता जी की परिभाषा अगर लेंगे तो वहां भी आप मनुष्य नहीं हैं, और श्री भागवत जी को लेंगे वहां भी मनुष्य नहीं है। किसी उपनिषद को भी लेंगे, अगर इसका स्टैंडर्ड स्केल रखेंगे अपने सामने, तो हम सब मनुष्य नहीं हैं। और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, केवल मानव शरीर मिला है बस। अभी हम मनुष्य नहीं है, अभी हमको केवल मानव शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे पशु पक्षियों का शरीर है, वैसे ही मानव का भी शरीर है। पशु पक्षियों का भी शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारा यह शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। हम मनुष्य के शरीर प्राप्त किया है, लेकिन मनुष्य बनना शेष है। और मनुष्य की परिभाषा क्या दी गई? एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मार्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह जिसके अंदर गुण नहीं है, वह मनुष्य रूप में पशुवत जीवन जी रहा है। श्री रामचरितमानस की परिभाषा क्या है मनुष्य के लिए? राम भगति मणि उर बस जाके, और दुख लवलेशन सपन होता के। श्री रामचरितमानस में जो मानव जीवन की परिभाषा दी गई है कि जीवन में स्वप्न में लेश मात्र दुख न हो, अर्थात मानव की परिभाषा श्री रामचरितमानस के रूप में अगर देखें तो वह परिभाषा है सर्वांश में सुखी जीवन, शरीर के स्तर पर अखंड स्वास्थ्य, रोग की संभावना नहीं, इंद्रियों के स्तर पर अखंड शक्ति, थकावट कमजोरी की संभावना नहीं, मन में अखंड आनंद, चिंता परेशानी की संभावना नहीं, बुद्धि में अखंड ज्ञान, भय अपमान की संभावना नहीं, और अहम में अखंड प्रेम, जहां वियोग की संभावना नहीं। यह है श्री रामचरितमानस का स्टैंडर्ड स्केल। रोग, शोक, रोग, थकावट, चिंता, भय, वियोग से मुक्त जिसका जीवन है, वह है मनुष्य।
लेकिन जिसके जीवन में शरीर में रोग है, इंद्रियों में थकावट कमजोरी है, मन में चिंता परेशानी है, बुद्धि में भय अपमान है और अहम में वियोग है, वह मानव शरीर होते हुए भी मनुष्य नहीं। अब आप अपने को मूल्यांकन करिए, क्या मैं मनुष्य हूं? नहीं। तो मनुष्य बनने का पूरा प्रोसेस दिया गया, उसका आधार क्या है मनुष्य बनने का? राम भगति मणि और बस जाके। तो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री राम भक्ति। हमारे हृदय में क्या हुए? राम जी के चरणों की भक्ति, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ सर्वहितैषी जो परमात्मा है उसके चरणों में रति अनुराग ही हमारी मांग है और यही हमारे जीवन का परम प्राप्तव्य है। इसीलिए मानव शरीर मिला हुआ है। अगर यह मानव शरीर पा करके भी अगर आपने भक्ति को नहीं प्राप्त किया तो फिर क्या होगा? सो परत्र दुख पावई और सिर धुनी धुनी पछताए। और अपने को दोषी नहीं बनाएगा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाए। श्री रामचरितमानस की परिभाषा है कि अगर आपके जीवन में दुख है और आप मौसम की खराबी से बीमारी समझते हैं, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से रोग समझते हैं, एज फैक्टर से रोग समझते हैं और हेरिडेटरी से रोग समझते हैं, तो आप मनुष्य नहीं, मनुष्य हैं ही नहीं। क्योंकि ये मेडिकल की भाषा है। मेडिकल की भाषा में क्या है कि आपको रोग की संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोग है। अगर रोग है इसके माने हम मनुष्य नहीं हैं। आप सोचिए हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? रोग रहित। ये मानव जीवन की मांग है। और ये कैसे होगा? राम की भक्ति से होगा। ये भोजन की भक्ति से नहीं होगा, दवाई की भक्ति से नहीं होगा, डॉक्टरों की भक्ति से नहीं होगा, पैथोलॉजी की भक्ति से नहीं होगा। क्योंकि जहां भक्ति वहां सेवा हम देते हैं कि नहीं? डॉक्टर से भक्ति है, मोटी मोटी रकम देते हैं कि नहीं? पैथोलॉजी से भक्ति है, जांच में मोटी रकम देते हैं कि नहीं? मेडिकल स्टोर पर देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो भक्ति चाहे डॉक्टर की कर लो और चाहे भगवान की कर लो। भगवान की करोगे रोग मुक्त हो जाओगे और डॉक्टर की करोगे तो जीवन भर रोग का नाम बदलता जाएगा, तो रोग मुक्ति नहीं होगी, रोगी ही मुक्त हो जाएगा। न रहेगा रोग और न रहेगा रोगी, न बताने वाला, शिकायत करने वाला, न दवा लेने वाला, कोई नहीं रहेगा। बताइए क्या हम कितना कीमती जीवन और कैसा जीवन ये मनुष्य जीवन है। पहले मनुष्य जीवन कितना कीमती इसको समझिए। यह भगवान की कृपा से मिला है। भगवान की हमारी 3 कृपा है हमारे ऊपर। पहली कृपा है कबहू की करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान की करुण कृपा कटाक्ष से ये मानव शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने श्री मुख से कहा बड़े भाग क्या है कि कबहू की करी करुणा नर देही। ये भगवान की करुण कृपा कटाक्ष। 84 लाख योनियों में यह आत्मा रोग अपने कर्मों का फल भोग रही थी और बिलख रही थी, हताश हो रही थी, निराश हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। भगवान को करुण कृपा कटाक्ष पड़ी और इसको मानव जीवन दे दिया। यही है बड़े भाग। बड़े भाग क्या है? यह मानव जीवन भगवान की करुण कृपा कटाक्ष से मिला है। जरा सोचिए, 2 कंडीशन है। या तो आप अपने कृपा से अपने ऊपर कृपा करके भगवान के सन्मुख हो जाएं। कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना त्याग करना पड़ेगा, कितनी साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं हम भगवान की सन्मुखता प्राप्त करेंगे। आसान नहीं है। और भगवान जब जीवात्मा अपने साधना के प्रयास से, गुरु कृपा से जैसे भी प्रयास करके जब भगवान के सन्मुख आता है तो उसके जीवन में क्या होता है? सन्मुख होई जीवमहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जबहि और तबहि।
भगवान की कृपा कैसी है? जब ही और तब ही। जैसे ये जीवात्मा की एन केन प्रकारेण किसी परिस्थिति बस, किसी रोग बस, किसी चिंता बस, किसी भय अपमान वियोग बस, क्योंकि ये आसानी से भगवान के सन्मुख आता नहीं है। जब तक लात नहीं लगती ना, ये सन्मुख आता नहीं। ये आदमी बात से नहीं मानता, लात से ही मानता है। और पहले लात बनती है किसकी? प्रकृति की लगती है, रोग के रूप में। दूसरी लात लगती है थकावट कमजोरी के रूप में। चौथी लात लगती है भय अपमान मतलब के चिंता परेशानी के रूप में। तीसरी लात, चौथी लात लगती है भय अपमान के रूप में, और पांचवी लात है वियोग के रूप में। लेकिन तब भी ये नहीं सुधरता। अब ये केन प्रकार अगर आप भगवान के सन्मुख आएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हमारे करोड़ों, इस जन्म का छोड़ो जी, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दो मार्ग दिए गए, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है, अथवा भक्ति से मुक्ति है। दो ही मार्ग हैं। आज प्रातः काल हमारे स्वामी जी बोल रहे थे कि कर्म से भगवान का तत्व ज्ञान तत्व नहीं मिलेगा। किसी भी कर्म से, कोई भी कर्म कर लो, चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी तमोगुणी हो, सतोगुणी भी कर्म कर लो, उससे भी भगवान के परम तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। किसी कामना की पूर्ति, किसी प्रजा के पूरा परिवार बढ़ जाए, किसी रजोगुण से भी नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। केवल त्याग, और त्याग ही एक मार्ग है जिससे भगवान के परम तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म से स्वर्ग, ध्यान से शांति, और प्रजा की कामना से संपन्नता, और सर्वत जो हम पूरा त्याग करेंगे उससे शांति। त्यागाह शांति, त्याग से शांति मिलती, परम शांति मिलती है। तो परम शांति हमारी मांग है, परम आनंद हमारी मांग है, परम प्रेम हमारी मांग है। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? सन्मुख होय जी मोय जबहि, जन्म कोट यघ नासै तबहि। ये तो जीवात्मा अपने प्रयास से आया, और कहीं भगवान की करुण कृपा कटाक्ष जीव को हो जाए तो ये बड़े भाग नहीं है। अभी तो अपने प्रयास से हम भगवान के सन्मुख आने का प्रयास एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान, हमने कुछ नहीं किया, भगवान की ही कृपा हमारे ऊपर हो जाए, करुण कृपा, यही बड़े भाग हैं। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान स्वयं करुण कृपा कटाक्ष करके हमको मानव जीवन देते हैं। ये कितना कीमती मानव जीवन है, और भगवान ने किसके लिए दिया है? क्या संसार से जुड़ने के लिए दिया है? जी नहीं, संसार तो तुम हमारे आपके साधन के लिए दिया गया है। ये संसार क्या है? साधन। हमने साधन को ही, इस साधन, संसार के साधन के द्वारा, संसार का पहला साधन क्या है? मातृ देवो भव, पहला साधन। अगर मां नहीं होती तो हम आते ही नहीं। दूसरा साधन पितृ देवो भव, अगर पिता ही नहीं होते तो हम धरती पर आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और दूसरा आचार्य देवो भव, अगर आचार्य नहीं होते तो जीवन का पाथेय नहीं मिलता, जीवन का मार्गदर्शन नहीं मिलता। और फिर अतिथि देवो भव, अतिथि नहीं मिलते तो हम किसकी सेवा करते? तो ये इसीलिए कहा गया जननी जनक बंध सुत दारा, और तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये क्या है? साधन। ये साधन हुए। जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, और सबकी ममता। हमसे क्या गलती हो गई? हम साधन में ही साध समझ लिए। हमने साधन को साध समझ लिया, और सारे जीवन हमने माता पिता भाई बंधु पति पत्नी रुपया पैसा कोठी कार बंगला शरीर इन्हीं के पोषण में लगे रहे, और अंत में तो हमारा सब छूट गया। तो कहते हैं ये सब साधन हैं। साधन से साध्य को प्राप्त करना है।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं जननी जनक बंध सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा और सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। अर्थात हमारा मानव जीवन किसके लिए मिला है? भगवान से जुड़ने के लिए। और हम किससे जुड़ गए हैं? जननी से, जनक से, बंधु से, सुत से, यही तो जुड़े हैं। माता पिता पत्नी भाई बहन रुपया पैसा घर मकान परिवार इसी जुड़े हुए हैं और सारा जीवन से में जुड़ा होता जा रहा है। दूसरी बात, अब हमने उद्देश्य ही भूल गए।